Welcome to my channel Learn English with Vinay, and in today's video we are going to do the chapter 1 from class 11th English Hornbill book, and the name of the chapter is The Summer of Beautiful White Horse, which is written by William Saroyan. Students, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन I have already done and I have uploaded the video on my YouTube channel. The link for which I have given in description box. So those students who want to do the line by line explanation can go through that video. And in this video today we are going to do the summary of this chapter with the full explanation, means the जो main points होंगे that we will cover in this video. So the title of this chapter is The Summer of Beautiful White Horse. मीन्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के बारे में है. एक समर में वाइट हॉर्स मिला था, उसकी कहानी है जिसे विलियम सरोयन ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्टली लेट अस हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टर्स. सी, Aram is the first character. The main character is Aram. Aram is the narrator of the story. He is a 9-year-old Armenian boy. आरम इस स्टोरी का नरेटर है और वो 9-year-old एक आर्मेनिया कंट्री का है, तो आर्मेनियन बॉय. सेकेंड वन इज़ मुराद. मुराद इज़ आरम्स 13-year-old कज़न. मुराद भी आरम का 13-year-old कज़न है. हिज फैमिली बिलीव्स दैट ही इज़ क्रेजी एंड दैट ही हैज़ इनहेरिटेड द क्रेजी स्ट्रीक फ्रॉम हिज अंकल खोसरो. और मुराद जो थोड़ा सा क्रेजी है, तो उसकी फैमिली वालों को लगता है कि ये जो उसका क्रेजी स्ट्रीक है, जो क्रेजीपन इसे मिला है, वो इसके अंकल खोसरो से इसे आया है. नेक्स्ट इज अंकल खोसरो. खोसरो इज आरम एंड मुराद क्रेजी अंकल. ही इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ मुराद स्पिरिट, दो मुराद इज नॉट हिज डायरेक्ट डिसेंडेंट. अब अंकल खोसरो जो हैं, मतलब उनका बेटा मुराद जो है वो उनका बेटा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो हरकतें वैसे ही करता है, बिहेव वैसे ही करता है, तो सबको ऐसे लगता है जैसे कि जो उसकी स्पिरिट है, मतलब देखा जाए जो उसका बिहेवियर है उसको देखा जाए तो ऐसा है कि इसके फादर ही मतलब अंकल खोसरो ही उसके फादर हों. द लास्ट वन इज़ जॉन बायरो. ही इज़ एन असायरियन फार्मर एंड अ फ्रेंड ऑफ गार्गोलियन फैमिली. अब ये जो आरम है, मुराद या अंकल खोसरो जो हैं, ये गार्गोलियन फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो जॉन बायरो जो हैं वो उनके एक फैमिली फ्रेंड है, और ये जो है एसायरिया उनके पास के ही एक कंट्री साइड है, वहाँ को बिलोंग करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स revolves around two Armenian boys. The boys belong to Gargolian tribe. We learn that even though they were poor, they never sacrificed their honesty. In fact, even in the worst of the situation, they were always honest. तो ये जो स्टोरी है, दो लड़के हैं मुराद और आरम, उनके चारों ओर ही घूमती रहती है. इस चैप्टर में बताया है कि जिस ट्राइब को वो बिलोंग करता है, गार्गोलेनियन ट्राइब जो है, वो बहुत ही गरीब सी ट्राइब है, लेकिन फिर भी वो अपनी ऑनेस्टी को कभी सेक्रीफाइस नहीं करते. वो जितने ही गरीब है लेकिन उतने ही ज़्यादा ईमानदार हैं. कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, लेकिन वो कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं. Similarly, the boys never steal or lie, whatever the situation may be. This story describes the particular incident about the white horse they once got. अब उसी तरह से ये जो लड़के हैं वो भी कभी कोई चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो. और ये जो स्टोरी है एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट के बारे में बता रही है जब उन्हें एक वाइट हॉर्स मिलता है. आरम एंड हिज कज़न मुराद. Aram is very fascinated by the world as things are easy in childhood. Moreover, Murad is crazy one, as everyone calls him. अब आरम जो है बहुत ही ईजी गोइंग पर्सन है. जिस तरह से चीज़ें दिखती हैं, जिस तरह से मतलब बचपन में हर चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि आरम को भी दुनिया बहुत अच्छी लगती थी. और लेकिन जो मुराद है वो थोड़ा सा क्रेजी था, सब लोग उसको ऐसे ही बुलाते थे. The story begins with Murad visiting Aram's house in the morning at 4. स्टोरी स्टार्ट होती है जब मुराद आरम के घर सुबह 4 बजे आता है. टू आरम सरप्राइज, मुराद हैज़ ब्रॉट अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स विच ही इज़ राइडिंग. और आरम उसको देख के सरप्राइज होता है कि वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स राइड कर रहा है. मुराद एश्योर्स हिम दैट इट इज़ इंडीड अ हॉर्स एंड ही इज़ नॉट ड्रीमिंग. अब जब आरम को विश्वास नहीं होता तो मुराद उसको बोलता है तुम सपना नहीं देख रही हो, ये सच है.
Aram did not believe it because he knew that they were poor and would not be able to afford a horse. लेकिन आरम को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो जानता था वो इतने गरीब है कि वो एक हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. Therefore the two boys kept the horse with them for weeks. अब इसके बाद क्या होता है, वो दोनों लड़के कई हफ्तों तक उस हॉर्स को अपने साथ रखते हैं. They used to ride it and sing to it. वो इसके ऊपर राइड करते हैं, राइड करते करते गाने गाते हैं. However, the boys did not let the world know they have a horse. लेकिन उन लड़कों ने बाकी किसी को पता नहीं चलने दिया कि उनके पास एक हॉर्स है. They were keeping him at a barn of deserted vineyard. एक बहुत ही उजड़ा हुआ सा एक वाइनयार्ड का बान खेत था, वो वहाँ पर उसको छुपाए जाते थे. One day, John Byro came to Aram's house to talk to his uncle Khosrow, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. अब एक दिन क्या होता है, आरम के घर में उनके अंकल के पास एक पर्सन आता है, जॉन बायरो. अब जो अंकल खोसरो वहाँ रहते हैं, अंकल खोसरो के पास वो आता है. अंकल खोसरो जो कि बहुत ही इरिटेटेड से और जो हमेशा चिल्लाने वाले टाइप के पर्सन थे. बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he had bought at $60. बायरो अंकल को बताता है कि उसका हॉर्स जो है वो खो गया है जिसे उसने $60 में ख़रीदा था. For 1 month he could not find it and he walked for 10 miles to come to their house. अब वो कहता है कि 1 महीने से वो उसे मिल नहीं रहा है और वो यहाँ 10 माइल्स चल के उनके घर पे आया है. मतलब अगर उनका हॉर्स होता तो वो हॉर्स पे आता, लेकिन अब वो 10 माइल्स चल के आया है. खोसरो रोड एट हिम, टोल्ड हिम इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. अब अंकल खोसरो जो थे उनका एक पेट डायलॉग था. पूरी स्टोरी में जब भी है उनके मुंह से आप यही डायलॉग सुनोगे, वो हर किसी को यही बोलते थे, इट्स नो हार्म, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई ध्यान मत दो इस चीज़ को, पे नो अटेंशन टू इट. बायरो बिकेम इरिटेटेड बाय हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे. अब बायरो को भी अच्छा नहीं लगता जब वो अंकल खोसरो उसको ऐसा बोलते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है. आफ्टर दैट आरम फाउंड दैट मुराद स्टोल द हॉर्स फ्रॉम जॉन बायरो. अभी तक आरम को पता नहीं था कि मुराद ने उस हॉर्स को कहाँ से लिया था. तो फाइनली अब उसे पता चला था कि आरम को कि मुराद ने जो है उस हॉर्स को जॉन बायरो से चुराया था. Thus they made a plan of not returning to him, although they had second doubt about keeping it due to their ethics. अब उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसे रिटर्न नहीं करेंगे. हालांकि उनको ये भी था कि उनके एथिक्स जो मतलब गर्गोलेनियन फैमिली के ट्राइब के जो एथिक्स थे वो ये सिखाते थे कि उन्हें चोरी नहीं करनी है. तो वो अभी इसी कन्फ्यूज़न में थे कि उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. फाइनली ऑन वन डे जॉन सीज द बायरो विद द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स. अब एक दिन क्या होता है, जब आरम और मुराद जो है उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को छुपाने जा रहे थे, तभी जो है जॉन बायरो सामने से आता हुआ उन्हें देख लेता है. However, as his family was known for their honesty, John did not accuse them of stealing. हालांकि अब जैसे कि उसकी फैमिली को मतलब सभी जानते थे कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो जॉन ने कोई भी एक्यूज़ नहीं किया, मतलब उससे ज़रा सा शक भी नहीं हुआ कि इन्होंने चुराया होगा. On the other hand, his belief was so strong, he just said that their horse resembles his horse a lot. हाँ, और सिर्फ उसने क्या बोला, उसका यही मानना था कि उनका जो हॉर्स है ना उसके जॉन बायरो के हॉर्स से बहुत मिलता जुलता है. अब मीन्स देखिए कितने वो जो फैमिली थी कितनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी कि जॉन बायरो अपने हॉर्स को देखकर भी कहते नहीं नहीं ये तो बहुत ही ईमानदार है, ये कहाँ से चुराएंगे. तो वो बस यही बोलता है कि उनका हॉर्स है ना मेरे हॉर्स से बहुत मिलता जुलता है. Consequently, this was a very poignant experience for the boys. अब ये जो एक्सपीरियंस था बॉयज़ के लिए बहुत ही टचिंग था. They decided to return the horse and John found it at the vineyard the next day. तो उन्होंने डिसाइड किया वो उस हॉर्स को वापस कर देंगे, और नेक्स्ट डे जॉन बायरो जो था उसको अपने वाइन यार्ड में वो हॉर्स मिल गया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया.